गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ AR प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट है 8th क्लास का और CBSE का साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले क्रॉप क्या होता है तो उसको जानने के लिए शुरू करते हैं NCERT। तो पहेली और बूझो। वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन में जो पहेली और बूझे है दोनों क्या गए, अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल हैं वो क्या हैं, फार्मर हैं। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। मतलब इन्होंने एक दिन क्या देखा, इन्होंने देखा खुरपी को और सिकल को, शोवल को, प्लग को, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें ये होती हैं खेत के अंदर। तो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, इन टूल्स को। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, देयर फूड फॉर देमसेल्फ। जो प्लांट होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको पता है, पुकार सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल हैं जिनके साथ ह्यूमन भी है, जिनमें ह्यूमन भी है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो यू ऑलरेडी नो, तुम जान चुके हो, दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी होती है फूड की वो यूटिलाइज की जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। मतलब बहुत सारे बॉडी फंक्शन करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिज्म को, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट। हम जो फूड प्राप्त करते हैं अपना प्लांट से करते हैं, एनिमल्स से करते हैं और दोनों से करते हैं। तो सिंस वी ऑल नीड फूड, जब हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड। तो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं फूड को टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कैसे हम क्या करते हैं, देते हैं। तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस, फूड को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए एक बड़े स्केल पर। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड को प्रोवाइड करने के लिए लार्ज पॉपुलेशन के लिए रेगुलर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, जो कि ज़रूरी है। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो टिल 10,000 BC तक पीपल वर नोमैडिक, यानी इधर उधर घूमते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप, वो ग्रुप में रहते थे। एंड प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए और शेल्टर के लिए, रुकने के रहने के लिए क्या करते थे, जाते थे। ते एट रो फ्रूट, वो क्या करते थे, रो फ्रूट को और वेजिटेबल्स को, कच्चे जो वेजिटेबल है और फ्रूट है उनको खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग, और उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया फॉर एनिमल्स फॉर फूड, एनिमल के लिए। लेटर बाद में क्या हुआ, दे कुड कल्टिवेट, वो कल्टिवेट कर पाए लैंड को और प्रोड्यूस कर पाए राइस को, वीट को एंड अदर फूड क्रॉप को। जिसकी वजह से क्या हुआ, वाज बोर्न एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ने जन्म लिया। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, जब सेम काइंड के प्लांट को ग्रो किया जाता है और कल्टिवेटेड किया जाता है एक प्लेस पर, एक लार्ज स्केल पर। जब प्लांट को, एक जैसे प्लांट को एक लंबे स्केल पे, बड़े स्केल पे कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है, उसको ही क्रॉप कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब है सारे जो प्लांट होंगे वो व्हीट के होंगे उस फील्ड के अंदर। तो यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं, दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक सेरल्स। जो क्रॉप होती है डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड, इनको क्लासीफाइड किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कि वो किस सीजन में उगाए जाते हैं, इन विच दे ग्रो। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, एक बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है इसकी, जैसे टेम्परेचर हुआ,
जो क्लाइमेट की कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, रेनफॉल हुआ, ये अलग अलग हैं अलग अलग रीजन पर, अलग अलग जगह पर। तो अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी, एक बड़ी वैरायटी है क्रॉप की जो उगाए जाते हैं अलग अलग पार्ट में, कहाँ के, कंट्री के। इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, जो ये डाइवर्सिटी यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो पाई जाती हैं, टू ब्रॉड क्रॉप पैटर्न, जो क्रॉप का पैटर्न है वो दो भाग में डिवाइड किया जाता है। द क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर, ये दो तरीके हैं। पहला है खरीफ क्रॉप, ये, और दूसरा है रबी क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप होता है वो क्या होता है, तो जो द क्रॉप विच आर सोन, जो उगाया जाता है रेनी सीजन में, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो जनरली जून से सितंबर में होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, ये क्या है, खरीफ की क्रॉप्स है। रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर, जो विंटर सीजन में क्रॉप उगाई जाती है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। देयर टाइम पीरियड, उनका जो टाइम पीरियड होता है जनरली अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड, ये कुछ एग्जाम्पल है। बिसाइड दिस, इनके अलावा जो पल्सेस जैसे दाल होगी एंड वेजिटेबल्स, जो सब्जियाँ होगी, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर में उगाई जाती हैं अलग अलग प्लेसेस पर। 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे बेसिक प्रैक्टिस होती है क्रॉप को प्रोड्यूस करने की। वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर, विंटर में इसको क्यों नहीं उगाया जा सकता, ये क्वेश्चन है। पैडी को ज़रूरत पड़ती है लॉट ऑफ वाटर की, बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी, इसीलिए ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो हर एक की खासियत है कौन किस तरीके से उगाया जाता है। कल्टीवेशन क्या होता है, तो कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप का जो कल्टीवेशन है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है अंडरटेकन बाय फार्मर, जो फार्मर के द्वारा होती है एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम के पीरियड में। तो यू में आप ढूंढ सकते हो दैट दीज, जो ये एक्टिविटी हैं, आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय द गार्डनर, जैसे एक गार्डनर करता है उसी की तरह की ये सारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है जो की जाती हैं। और इवन बाय यू, तुम्हारे द्वारा भी, व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंट प्लांट, जब आप कोई प्लांट को उगाते हो अपने हाउस में, घर पे, तो वही एक्टिविटी होती है। तो दीज एक्टिविटीज़, जो ये टास्क होते हैं, आर रिफर्ड, इनको रिफर्ड किया जाता है, इसमें इनको किया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। तो दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं। पहली एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल को तैयार किया जाता है। उसके बाद सोइंग मतलब बीज बोया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, मैन्योर यानी खाद और फर्टिलाइजर्स मिलाए जाते हैं, इसको उर्वरक बोलते हैं फर्टिलाइजर्स को हिंदी में। इरिगेशन यानी पानी दिया जाता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, जो अनवांटेड प्लांट है, जो वीड हैं, उनसे बचाव किया जाता है प्लांट्स का, क्रॉप का। फिर उसके बाद उसकी कटाई की जाती है जिसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और उसके बाद उसको स्टोरेज किया जाता है, उसको रखा जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो सबसे पहला पॉइंट है 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट, ये सबसे पहले स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप को बोने से पहले, ग्रो करने से पहले। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है एग्रीकल्चर में इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन, सॉइल को क्या कहते हैं, लूज किया जाता है और सॉफ्ट किया जाता है। दिस अलो द रूट, इससे क्या होता है कि जो रूट होती है प्लांट की, वो क्या हो सकती है, पेनिट्रेट हो सकती है डीप तक, मतलब उसकी जो जड़ है नीचे की तरफ जा सकती है आराम से। द लूज सॉइल, जो लूज सॉइल होते हैं वो अलो करता है रूट को सांस लेने में, ब्रीथ इजीली। व्हेन दे गो डीप, जब वो नीचे जाते हैं इनटू द सॉइल, सॉइल के नीचे अंदर। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट टू ब्रीथ इजीली, वो इजीली क्यों करने देता है, क्योंकि उसमें स्पेस आ जाता है इस वजह से। द लूजन सॉइल जो होती है वो हेल्प करती है ग्रोथ को। जो अर्थवॉर्म होते हैं और जो माइक्रोब होते हैं प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के। सिंस दे फर्दर टर्न, वो क्या कर देते हैं और लूज कर देते हैं सॉइल को, ऐड कर देते हैं उसमें ह्यूमस रिच न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ह्यूमस होता है। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न, इसको लूज क्यों किया जाता है, टर्न क्यों किया जाता है, लूज क्यों किया जाता है। तो यू हैव लर्नड, आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, पहली क्लासेस में, कि जो सॉइल होते हैं उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके साथ ही इन एडिशन जो डेड प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इस तरीके से, इन दिस वे
वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वापस मिट्टी में मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन, इनको दोबारा प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर, सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर तक की जो टॉप लेयर की होती है सोइल क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को। टर्निंग एंड लूजनिंग जो होती है सोइल की, ब्रिंग द, इसको न्यूट्रिशन रिच सोइल बनाती है टू द टॉप लेयर पे, सो दैट प्लांट कैन यूज़ देयर, अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टर्निंग और लूजिंग है सोइल इज़ वेरी, ये एक इम्पॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए क्रॉप की। जो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, जो लूजनिंग करते हैं और टर्निंग करते हैं सोइल को, इसको कहते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। दिस इज़ डन, ये किया जाता है प्लग के द्वारा, हल के द्वारा। प्लग्स होते हैं लकड़ी के और लोहे के बने हुए होते हैं। इफ़ द सोइल इज़ वेरी, जब सोइल ज़्यादा ड्राई होती है तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लग, प्लग करने से पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्लग फील्ड होता है मे हैव बिग पीस हो सकता है सोइल का, जिसको बोलते हैं क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है क्रम्स को तोड़ना, जो डले बोलते हैं हिंदी में, विद अ प्लैंक के थ्रू, जो हल्का एक पार्ट होता है। द फील्ड इज़ लेवल्ड, फील्ड को लेवल किया जाता है सोविंग के लिए, बीज को बोने के लिए, एज वेल एज फॉर इरीगेशन, दोनों पर्पज़ के लिए। द लेवलिंग ऑफ सोइल, जो सोइल की लेवलिंग होती है वो डन की जाती है विद द हेल्प ऑफ एक लीवर के द्वारा, लेवलर जो होता है लेवलर के द्वारा। कभी कभी क्या होता है मैन्योर ऐड की जाती है सोइल से पहले, टिलिंग से पहले। देयर हेल्प इज़ इन प्रॉपर, इससे क्या होता है प्रॉपर मिक्स हो जाती है मैन्योर सोइल के अंदर। द सोइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, सोइल को पानी दिया जाता है बीज बोने से पहले। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या होते हैं, यानी टूल्स क्या होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो बिफोर सोइंग द सीड, सीड को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल, सोइल को क्या करना, ब्रेक करना ज़रूरी है, जो साइज़ है उसके ग्रेन्स के, टू गेट बेटर यील्ड, ताकि अच्छा हो। दिस इज़ डन, ऐसा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, मतलब बहुत सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। तो जो मेन टूल हैं जो यूज़ किए जाते हैं, पर्पस आर क्या है, प्लग है, हो है और कल्टीवेटर है। तो प्लग क्या होता है, तो प्लग इज़ अ बीइंग यूज्ड, प्लग को यूज़ किया जाता है सिंस एंशियंट टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से, प्राचीन काल से उसको यूज़ किया जाता है फॉर टिलिंग द सोइल, सोइल को टिलिंग करने के लिए। ऐड करते हैं उसमें फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए क्रॉप में, और वीड्स को हटाने के लिए, स्क्रैपिंग ऑफ सोइल, सोइल की स्क्रैपिंग करने के लिए। दिस इम्प्लीमेंट है वो बना होता है लकड़ी का, और एंड इज़ ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, और अदर एनिमल जैसे हॉर्स और कैमल, इनको यूज़ किया जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको बोलते हैं प्लग शेयर। तो ट्रायंगुलर तिकोनी होती है प्लग शेयर। इसका मेन पार्ट जो होता है वो प्लग का, वो लॉन्ग वुड का होता है, और जिसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट। और देयर इज़ अ हैंडल, उसमें एक हैंडल होता है एक एंड पर शाफ्ट के। तो जो द अदर एंड, जो दूसरा एंड होता है वो अटैच रहता है बीम के साथ, विच इज़ प्लेस ऑन द बुल्स की जो नाड़ है उस पर रखा जाता है। आपने देखा भी होगा खेत जोतते हुए पुराने टाइम में, ऑन पेयर ऑफ बुल्स के पेयर पे। एंड मैन कैन ईजिली, जो एक आदमी उसको आराम से ऑपरेट कर सके, जैसे आपने बुग्गी देखी है उसी तरीके से वो हल होता है। द इंडिजीनियस वुडन जो प्लग है इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय, अब क्या होता है आयरन, जो वुड का होता है वो अब आयरन प्लग से यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, नाउ डेज, मतलब आजकल। हो क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल, एक सिंपल टूल है जो इसको यूज़ किया जाता है फॉर रिमूविंग वीड को हटाने में, एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, सोइल को लूज़ करने में। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड, इसके पास एक लॉन्ग रोड होती है वुड की और आयरन की। एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड होता है और बेंट होता है प्लेट ऑफ द आयरन के साथ। इट इज़ फिक्स्ड, इसको फिक्स किया जाता है टू वन ऑफ इट्स, इसके एक एंड पर। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्क्स लाइक अ ब्लेड जो होता है ब्लेड की तरह काम होता है। इट इज़ पुल्ड, इसको खींचा जाता है एनिमल के द्वारा। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो, उसके अंदर क्या क्या है। जो हो है, जो हम अगला पढ़ेंगे, हो जो होता है एक ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, बेंट प्लेट है, रोड है। कल्टीवेटर क्या होता है, तो नाउ अ डेज प्लगिंग इज़ डन, प्लगिंग की जाती है ट्रैक्टर के द्वारा, ड्राइविंग जो होते हैं कल्टीवेटर्स के थ्रू। तो जो यूज़ किया जाता है कल्टीवेटर का, वो लेबर का टाइम को बचाता है, जो दिखा रखा है डायग्राम में, कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर के द्वारा चलाते हुए। सोविंग क्या होता है 1.4, तो सोविंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सोविंग है।
बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी का बीज सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन, उनको साफ़ किया जाता है। एंड हेल्थी सीड ऑफ द गुड वेराइटी, जो हेल्थी सीड होते हैं अच्छी वेराइटी के, फार्मर प्रीफर करता है सीड को, बीज को जो अच्छी यील्ड देंगे, ज़्यादा वो अमाउंट देंगे फसल का। सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं? तो एक दिन वन डे आई सा माई मदर, मेरी माँ को मैंने देखा, पुट सम ग्राम सीड लिए वेसल के अंदर, उसने उसको डुबो दिया उसके पानी के साथ। आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सीड स्टार्ट होने लगे फ्लोट तैरने टॉप पर। तो आई वंडर्ड वाई सम सीड फ्लोट ऑन, कि कुछ जो सीड है वो तैरे क्यों। तो एक्टिविटी 1.1 है, टेक अ बिकर, एक बिकर लो, उसमें हाफ ऑफ द इट, उसे पानी से भर लो आधा, और पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट, इसमें वीट डालो, वीट सीड, और उसको अच्छे से मिला दो। तो वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर बाद देखो। आर देयर सीड विच फ्लोट, जो वाटर में तैर रहे हैं, वुड दोज भी, वो हल्के होंगे या हैवियर होंगे, ज़्यादा भारी होंगे। तो देन दोज विच आर सिंक, जो सूखे हुए हैं। तो वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों हैं? तो जो डैमेज सीड होते हैं वो होलो हो जाते हैं, एंड आर द, वो क्या हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं। तो देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर, के ऊपर फ्लोट करते हैं। दिस इज़ अ गुड, ये एक अच्छा मेथड है सेपरेट करने का अच्छे बीज को और हेल्थी बीज को डैमेज वन से बचाने के लिए, हटाने के लिए। तो बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, टास्क है कि ये बात जानना कि कौन सा टूल यूज़ होता है बीज को बोने के लिए। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? तो द टूल यूज जो होता है ट्रेडिशनली, मतलब चलता हुआ आ रहा है बीज बोने के लिए, वो शेप होती है उसकी फनल की तरह। तो एक जो सीड होता है वो उसमें भरा हुआ होता है फनल के अंदर, और पास डाउन थ्रू द दो या तीन पाइप होते हैं, उनसे पास आउट होते हैं, जिनके अंदर शार्प एंड होते हैं। तो दीज एंड पीस जो होते हैं इनटू द सोइल के अंदर प्लेस किए जाते हैं सीड को, देयर, वहाँ पे ये दिखा रखा है डायग्राम में, जो ट्रेडिशनल मेथड है। अब आगे सीड ड्रिल, ये क्या होता है डायग्राम में आप देख लीजिए। आजकल क्या होता है कि जो सीड ड्रिल है, फिगर नंबर 1.2 में दिखाया है, इसको यूज़ किया जाता है सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर के थ्रू, इसको यूज़ किया जाता है। दिस सीड टूल, जो ये टूल है वो शो करता है, बीज को बोता है एक तरीके से, एक समान रूप से, प्रॉपर डिस्टेंस पर करता है और प्रॉपर डेप्थ पर। तो दिस इंश्योर करता है कि जो सीड है वो ढक दिया गया है सोइल के द्वारा आफ्टर सोइंग, बीज बोने के बाद। तो इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट डैमेज, ये डैमेज करने से बचाता है बर्ड्स के थ्रू। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल जो करते हैं, यूज़ करते हैं, वो टाइम बचाता है। देर इज़ अ नर्सरी नियर मी, मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि लिटिल छोटे छोटे प्लांट हैं, उनको रखा गया है बैग्स के अंदर। वाई आर दे केप्ट इट लाइक दिस, उनको ऐसे क्यों रखा? तो सीड ऑफ द फ्यू प्लांट के जो सीड है सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन, पहले इनको नर्सरी में ग्रो किया जाता है। वैन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट, जो प्लांटलेट की फॉर्म में जब ये ग्रो हो जाते हैं तो दे आर ट्रांसप्लांटेड, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड के अंदर मैन्युअली एक एक करके। तो सम फॉरेस्ट प्लांट, जो कुछ फॉरेस्ट प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है, उनको इसी तरीके से नर्सरी में उगाया जाता है। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड के अंदर एक एप्रोप्रिएट उचित डिस्टेंस होती है जो कि ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ताकि भीड़ ज़्यादा ना हो जाए प्लांट की। दिस अलो प्लांट टू गेट, इससे क्या होता है, प्लांट को क्या मिलता है, आराम से सफिशिएंट अच्छी सनलाइट मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाता है और वाटर मिल जाता है सोइल से। तो सम टाइम अ फ्यू प्लांट हैव टू बी, कुछ को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है और प्रिवेंट करना पड़ता है ओवर क्राउडिंग को। तो इन 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना सीड डालने के बाद या उससे पहले। तो द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए सोइल में, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोन प्लांट के लिए, उनको बोला जाता है मैन्योर या फर्टिलाइज़र। आई सो अ लिटिल क्रॉप, मैंने छोटी सी मतलब कम क्रॉप को बोते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है फार्म में। तो इन द नाइबरिंग, पास में जो फार्म है उसके अंदर, तो जो प्लांट है वो वीक, उनके क्या प्लांट वीक हैं। वाई डू सम प्लांट गो बेटर देन अदर, कुछ जो प्लांट होते हैं उन बाकी प्लांट से बेटर क्यों होते हैं? तो सोइल सप्लाई करता है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को टू द क्रॉप के लिए। तो दीज न्यूट्रिएंट्स, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया में क्या होता है, जो फार्मर होते हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप को, आफ्टर क्रॉप
इन द सेम, से एक ही फील्ड में, एक के बाद एक। तो जो फील्ड होता है वो नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, तो कभी बचता नहीं है वो अनकल्टिवेटेड और फॉलन। इमेजिन करना है व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है। तो कंटिन्यू ग्रोइंग करने के लिए क्रॉप को मेक द सोइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ में क्या होता है, कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। तो उन इसीलिए क्या करते हैं फार्मर करते हैं, उनको खाद डालनी पड़ती है, उनके लिए मैन्योर करना पड़ता है उनके अंदर ऐड, तो टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल, ताकि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस से आ जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट जो मैन्योर होता है जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, वीक हो जाते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक, की एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट के डिकम्पोजिशन से या फिर एनिमल वेस्ट से, जो आपने देखा होगा जो गोबर यूज़ किया जाता है। तो फार्मर डंप प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डंप कर देते हैं एक पिट के अंदर ओपन प्लेस में, और उसको डिकम्पोज होने देते हैं। तो दिस डिकम्पोजिशन इज कॉज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो द डिकम्पोज मैटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पढ़ चुके हैं अबाउट वर्मी कंपोस्ट, आप 7th क्लास में वर्मी कंपोस्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है एनिमल वेस्ट जो होता है उसको क्या केंचुए के द्वारा, अर्थवॉर्म के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तो अर्थवॉर्म के द्वारा उसको सोइल के अंदर न्यूट्रिशन, जो अर्थवॉर्म उसको अच्छा कर देता है और छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि न्यूट्रिशन मिल जाए अच्छा। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम्स, इनके सीड लेने और इनको जर्मिनेट करना है। सिलेक्ट देयर इक्वल, उनका इक्वल साइज लेना है सीडलिंग का। आउट ऑफ दिस इसमें क्या करना है, नाउ 3 एम्प्टी ग्लास लेने हैं, सिमिलर वेसल एक जैसे, और मार्क करने हैं उस पर A, B, C। तो ग्लास A में ऐड कर देना है थोड़ा सा सोइल का अमाउंट, और उसमें क्या है, काऊ का डंग मिला देना है। ग्लास B में सेम अमाउंट लेना है सोइल को और उसमें यूरिया मिला देना है, और उसके बाद टेक करना है सम अमाउंट तक सोइल को ग्लास C में, और विदाउट एडिंग एनीथिंग, उसमें से कुछ नहीं मिलाना। तो फिगर नंबर 1.3 में नाउ पोर देम, सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है हर ग्लास के अंदर। तो प्लांट द सीडलिंग को प्लांट करना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस में उसके रखना है। वाटर देम डेली, उनको डेली पानी देना है। तो आफ्टर 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन के बीच क्या होगा, आप उनके अंदर ग्रोथ को ऑब्जर्व करोगे। तो ये एग्जाम्पल दिखा रखा है प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ABC। तो डिल और द प्लांट आर 10 ग्लासेस ग्रो एट द सेम, से क्या सारे ही सेम प्लेस पर ग्रो करे हैं। विच ग्लास, कौन सा ग्लास ऐसा है जो बेटर ग्रोथ को दिखा रहा है। तो इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टर, कौन सा था। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दिस डिफरेंट, क्योंकि ये मैन्योर से क्यों हैं, डिफरेंट क्यों है। तो फर्टिलाइजर्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाते हैं। सब कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइजर्स के, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनको यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स। जो द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, इनका जो यूज़ होता है वो हेल्प करता है फार्मर को टू गेट बेटर यील्ड, मतलब अच्छी फसल के लिए। जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज़ यानी मक्का हो गया। बट एक्सेसिव, जब हम फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो हैज़ मेड द सोइल लेस, तो वो सोइल को लेस फर्टिलाइज बना देता है। तो फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स, ये वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है, ये वाटर को पोल्यूट कर देता है। इसीलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी की बनाए रखने के लिए सोइल की, वी हैव सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप के बीच में। द यूज़ ऑफ मैन्योर का यूज़ है वो इम्प्रूव करता है सोइल के टेक्सचर को, और एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को, वाटर को बनाए रखने की कैपेसिटी को। तो इट रिप्लेनिश क्या करते हैं सोइल को विद द सारे न्यूट्रिशन इसमें वापस आ जाते हैं, भर देता है उनको। अनदर मेथड है रिप्लेनिशन का, कि जो सोइल होता है विद न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स के साथ जो सोइल होता है इज देयर फॉर थ्रू द क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप रोटेशन होता है उसकी वजह से। दिस कैन बी डन, इसको किया जा सकता है बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप जो होते हैं उनके द्वारा इसको यूज़ किया जा सकता है अल्टरनेटिवली। तो अर्लियर क्या है, फार्मर ने क्या किया नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो यूज़ करते हैं ग्रोन लेग्यूम को एज अ फॉडर के फॉर्म में इन वन सीजन, एक सीज़न में, और वीट इन द नेक्स्ट, अगले सीजन में उसको नेक्स्ट क्या करते हैं वीट को। तो इससे क्या मिलता है, जो रिप्लेनिश है सोइल का वो विद नाइट्रोजन के साथ जो है वो बना रहता है।
फार्मर आर बीइंग इनकरेज, उनको एनकरेज किया जाता है एडोप्ट दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस का यूज़ करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम, राइजोबियम के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स के अंदर, रूट की और लेग्यूम प्लांट के अंदर, तो ये क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं उसको। अब डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर, जो फर्टिलाइज़र है और मैन्योर में क्या फ़र्क है। तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं, और जो मैन्योर होते हैं, मैन्योर के नेचुरल सब्सटेंस है जो प्राप्त किया जाता है, जो कैटल डंग है, गोबर जो होता है उससे बनाए जाते हैं, और ह्यूमन वेस्ट से, और प्लांट के जो बचे हुए पार्ट होते हैं ख़राब उनसे। अब फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है फैक्ट्रियों में, जबकि मैन्योर को तैयार किया जाता है फील्ड्स के अंदर। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, सॉइल को ह्यूमस नहीं देते, जबकि मैन्योर है बहुत सारा ह्यूमस देते हैं सॉइल को, जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा होते हैं उनके अंदर, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, लेकिन मैन्योर के अंदर इसकी रिचनेस कम होती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट, टेबल 1.1 हमें पता लगाता है कि डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर में और मैन्योर में। अब मैन्योर के फ़ायदे क्या हैं, तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कंसीडर किया जाता है बेटर फर्टिलाइजर से। क्यों? क्योंकि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। इट मेक द सोइल पोर ड्यू टू विच, ये क्या करता है, सोइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से गैस आराम से एक्सचेंज हो जाए। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ जो फ्रेंडली माइक्रोब है उनको बढ़ाता है, और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सोइल, सोइल के टेक्सचर को अच्छा करता है। 1.6 इरीगेशन, ऑल द लिविंग जो बीइंग होते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है वाटर की, लीव करने के लिए, जीने के लिए। तो वाटर क्या इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो डेवलपमेंट फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है, फ्रूट्स का, सीड्स का, प्लांट का, वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है प्लांट रूट के द्वारा। अलोंग विद वाटर मिनरल्स जो होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं आर आल्सो एब्जॉर्व किए जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट में क्या होता है 90% वाटर होता है, और वाटर ज़रूरी होते हैं क्योंकि जर्मिनेशन होता है सीड का, वो बिना पानी के नहीं होता, ड्राई कंडीशन में नहीं होता। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिज़ोल्व किए जाते हैं वाटर के अंदर, उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द ईच पार्ट, हर एक पार्ट में प्लांट के। तो वाटर आल्सो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट से, हॉट एयर करंट से, जो गर्म हवा है उससे, और मेंटेन करता है उनके अंदर का मॉइस्चर ऑफ द सोइल का, फॉर हेल्थी क्रॉप के लिए, हेल्थी क्रॉप ग्रोथ के लिए। फील्ड हैव टू बी वाटर, जो खेत होते हैं उनको पानी जाता है रेगुलरली। जो सप्लाई होती है वाटर की, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट इंटरवल पे क्या दिया जाता है, उनको पानी जाता है, जिसको बोलते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन अलग अलग होती है अलग अलग क्रॉप के लिए, कि पानी किसको कितना दिया जाए और कैसे दिया जाए। तो सोइल टू सोइल एंड सीजन, अलग अलग सीजन में पानी की क्वांटिटी अलग दी जाती है। जैसे कि समर में जो फ्रीक्वेंसी है वाटर की वो ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वाई इट इज़ सो, इसलिए ऐसा, इसलिए कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है वाटर का फ्रॉम द सोइल से एंड द लीव से। तो आई एम वेरी केयरफुल दिस अबाउट वाटरिंग प्लांट, मैं ध्यान रखूँगा कैसे कब पानी देना चाहिए। तो लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप, मेरे जो पहले साल थे प्लांट सूख गए थे एंड डाइड, वो क्या हो गए थे, मर गए थे। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, मतलब इरीगेशन पानी मिलता कहाँ से है। तो द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल, जो कुआं, वो तालाब होता है, कुआं होता है, वेल ट्यूबवेल होता है, पौंड होता है, लेक होता है, झील होती है, रिवर्स नदी होती हैं, डैम झील होती हैं, और कैनल्स होते हैं जो गाँव में होते हैं, नदियाँ। तो एक वेल का एग्जाम्पल दिया है जिसको मोट बोलते हैं, चेन पंप दे रखा है, देख ली, और ये बहुत सारे दिखा रखे हैं, राहत। तो ट्रेडिशनल मेथड जो यूज करते हुए आ रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो जो वाटर है अवेलेबल होता है वेल के अंदर, लेक के अंदर, कैनल के अंदर, उसको छोड़ दिया जाता है डिफरेंट मेथड में अलग अलग रीजन पे, फॉर टेकिंग इट इनटू फील्ड्स के लिए। तो जो कैटल होते हैं और ह्यूमन होते हैं, लेबर, इसको यूज़ किया जाता है इन मेथड्स के अंदर। सो दीज मेथड्स होते हैं वो सस्ते होते हैं लेकिन इसी इफिशिएंट कम होते हैं। तो द वेरीज ट्रेडिशनल वे आर, मोट दे रखा है पुलिस सिस्टम से, चैन पंप दे रखा है, देख ली हो गया, और राहत जो लीवर सिस्टम होता है पहले यूज़ किया जाता था।
पंप आर कॉमनली, जो पंप होते हैं उनको यूज़ किया जाता है पानी को लिफ्ट करने में, डीजल और बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड सोलर एनर्जी से, जो कि रन करता है पंप को। मेथड, मॉडर्न मेथड क्या यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के। तो जो मॉडर्न मेथड होते हैं इरिगेशन के, वो हेल्प करते हैं यूज़ करने के लिए वाटर को इकोनॉमिकली, मतलब कम से कम यूज़ में अच्छे काम हो मतलब। तो जो मेन मेथड है वो यूज़ किया जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो पहला पॉइंट है। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है और अनइवन लैंड पे, जो ऊंचा नीचा लैंड है उस पर, वेयर सफिशिएंट वाटर नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। तो क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर पाइप होते हैं जिनके अंदर रोटेटरी नोजल होती हैं टॉप पर, और ये क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं एक मेन पाइप से। और हर एक इंटरवल के टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे क्या करते हैं, जब वाटर अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, तो मेन पाइप में प्रेशर के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ पंप से, तो इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटरी नोजल से क्या निकलता है, और इट्स गेट, ये स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप के ऊपर एज इफ इट इज़ रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही है। तो स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल, जहाँ पे सैंडी सोइल है वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है फॉल करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके, उसको ड्रिपिंग बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पोजीशन होती है रूट्स की, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट, ये एक बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग के लिए, फ्रूट के लिए, फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज़ के लिए। जो ये सिस्टम होता है प्रोवाइड किया जाता है वाटर टू बी प्लांट के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। एग्जाम फिगर नंबर 1.5 में दिखाया गया है। तो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, वाटर को वेस्ट नहीं किया जाता एट ऑल। इट इज़ अ बून, ये बून है इन रीजन जहाँ पे पानी की, वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पे कमी है। 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब वीड से प्रोटेक्शन, तो बूझोर पहले गए जाते हैं नियर बाय वीट फील्ड के अंदर, और वो देखते हैं सो दैट देयर वर सम, कुछ अदर प्लांट है जो फील्ड में है। हैव दिस अदर प्लांट आर प्लांटेड पर्पसली, क्या इनको भी बोया गया है। तो इन द फील्ड, जो फील्ड के अंदर है, मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं अपने आप ही नेचुरली अलोंग विद क्रॉप के साथ। तो दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट जो होते हैं इनको वीड्स बोलते हैं। इनका रिमूवल ज़रूरी है, तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग, इसको वीडिंग बोलते हैं। और वीडिंग ज़रूरी है सिंस वीड क्या करते हैं, वो क्रॉप के प्लांट के न्यूट्रिशन को और वाटर को क्या करते हैं, घेरते हैं, लाइट को। तो दस दे अफेक्ट करते हैं क्रॉप की ग्रोथ को। तो सम वीड्स जो हैं इंटरफियर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनसनेस भी हो सकते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए। तो फार्मर क्या करते हैं, अडोप्ट करते हैं एक मेथड को, जिससे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं वो वीड्स को और कंट्रोल करते हैं अपनी ग्रोथ को। तो टीलिंग बिफोर सोइंग, टीलिंग की जाती है बोई बोने से पहले, जो हेल्प करती है अपरूटिंग एंड किलिंग करती है वीड्स को, विच में देन ड्राई अप, जो बाद में सूख जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर। और बेस्ट टाइम होता है रिमूवल करने का वीड को इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर, जब वो फ्लावर का प्रोड्यूस करें और सीड को। तो जब मेन रिमूवल इंडिकेट करता है, मैनुअल जो रिमूवल होता है वो इंडिकेट करता है फिजिकल रिमूवल को, वीड को, बाय अपरूटिंग, उनको खींच के निकाल लेते हैं, कटिंग करके निकाल लेते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के क्लोज होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ डन, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ खुरपी की थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल जो है 1.2 में जो दिखाया है उसको भी यूज़ किया जाता है अपरूट वीडिंग के लिए। वीड आर आल्सो कंट्रोल किए जाते हैं यूजिंग सर्टेन, कुछ केमिकल से भी इनको यूज़ किया जाता है वीड्स को, जिनको वीडिसाइड्स बोलते हैं, जैसे कि 2,4-D, ये कुछ स्प्रे करते हैं वीड फील्ड के अंदर जो किल कर देते हैं वीड को। वो डैमेज नहीं करते क्रॉप को, बल्कि वीड्स को करते हैं। तो वीड्स आर डाइल्यूट विद वाटर, पानी के अंदर इनको मिला दिया जाता है वीडिसाइड को, और एक्सटेंट रिक्वायर्ड होता है स्प्रे कर दिया जाता है खेत में, किससे, स्प्रेयर्स के थ्रू। नेक्स्ट है, ये दिखा रखा है स्प्रेइंग वीडिसाइड। तो डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन, क्या किसी पर्सन पे उसका इफेक्ट पड़ता है हैंडलिंग द वीडिसाइड्स पे, जो उसको हैंडल करता है। तो एज ऑलरेडी जैसे कि मेंशन किया गया है, जो वीडिसाइड है वो स्प्रे किए जाते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले, फ्लोरिंग से पहले एंड सीड फॉर्मेशन से पहले। तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट कर सकता है फार्मर की हेल्थ को। सो दे शुड यूज़ देयर केमिकल वेरी केयरफुली, इसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो दे शुड कवर करना चाहिए नोज़ को और माउथ को।
विद अ पीस ऑफ क्लॉथ के साथ ड्यूरिंग स्प्रे, जब वो स्प्रे करें तो दीज केमिकल, इन केमिकल्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क है। कटिंग करने के लिए क्रॉप को आफ्टर इट मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाती है तो इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब मैच्योर होने के बाद कटिंग करते हैं उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो इन हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप को पुल किया जाता है, पुल आउट और कट कर दिया जाता है ग्राउंड से। और दिस इज इट यूजुअली टेक्स 3 से 4 महीने लगते हैं सैरल क्रॉप को मैच्योर होने में। तो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो हार्वेस्ट होती है या तो होती है मैनुअली बाय सिकल्स के थ्रू, जो दिखा रखा है एग्जाम्पल, दराती बोलते हैं उसको हिंदी में, बाय मशीन, एक मशीन के द्वारा जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, जो ग्रेन्स होते हैं सीड के, उन